एवरीवन, सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि हम जीकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग को देख रहे थे, आज हमारे रीजनिंग का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे उनको देखा था, उसके बेसिस में समझने की कोशिश की थी। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो आपके सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्शन सेंस और नंबर सीरीज। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे डायरेक्शन सेंस के किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपने इनको अप्रोच करना है। फिर हम नंबर सीरीज में देखो, नंबर सीरीज ऐसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट नंबर सीरीज में अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पेपर में, तो ऐसे भी हम देखेंगे, ठीक है। और बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर क्वांट की क्लासेस जो मैथ्स पोर्शन है उसकी भी स्टार्ट करो, तो मीनवाइल आपको उसकी क्लासेस भी मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट इट, आप जस्ट पढ़ते चलो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज गोइंग, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. After walking 20 meter, he turns to his right and walks 5 meter. Again, he turns to his right and walk 10 meter. Again, he turns to his right and walk 15 meter. And finally, he turns to his right and walk 20 meter. Now, in which direction he is moving or facing? ठीक है, पहले हर एक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। देखो, सबसे पहली बात डायरेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा चीजें जो है पता होनी चाहिए। पहली बात, आपकी ये चार डायरेक्शन से आप सबको पता है, ऊपर वाली डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, नीचे वाली डायरेक्शन जो है साउथ है, ठीक है। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो इसका मतलब ये बीच वाली कौन सी आ जाएगी? ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, ये साउथ ईस्ट आ जाएगी, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ साउथ ईस्ट आ जाएगी, ये साउथ वेस्ट आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? साउथ वेस्ट, और ये आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब आपको पेपर में क्या बोलेगा? पेपर में आपको ऐसे बोल सकते, देखो एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। दो तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एक तो या तो बोलेगा लेफ्ट घुमा राइट घुमा, या बोलेगा क्लॉकवाइज गया एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है। लेफ्ट राइट तो आपको समझ आ, मान लो अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, कौन सी? ऊपर वाली डायरेक्शन, तो मेरा राइट ये है, मतलब नॉर्थ का राइट ईस्ट है और इसका जो लेफ्ट है वो वेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट और लेफ्ट। देखो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, मान लो आप नीचे जा रहे हो, अब नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस केस में आपका राइट ये वाला बन जाएगा, इस तरफ वाला राइट है, तो इस तरफ वाला आपका क्या होगा? लेफ्ट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है? घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी का उल्टा अगर मैं चलूंगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है और वो 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो 90 डिग्री मतलब यहां पर, और क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? ईस्ट है, क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोले, अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो कहां पर जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरफ होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ आ गई ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, देखो मैं ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन 2 सेकंड में निकलवा सकता हूं, बट पहले हम सिंपल सॉल्व करेंगे फिर ट्रिक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, एक पर्सन इज वॉकिंग टू इज नॉर्थ, पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो पहले मैं इसको नॉर्थ की तरफ बना लेता हूं। फिर 20 मीटर इसने वॉक किया, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, मान लो ये 20 मीटर गया पहले, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद इसने राइट टर्न लिया, तो नॉर्थ का राइट टर्न इस तरफ, और इसने कितना चला? 5 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वापस इसने राइट लिया, अब इसका राइट कौन सा है? नीचे वाली डायरेक्शन में, और कितना चला? वो 10 मीटर। फिर उसने वापस राइट लिया और कितना चला? 15 मीटर, कितना चला? 15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद इसने वापस राइट लिया, हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन, तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया? वापस नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये नॉर्थ से शुरू हुआ था और वापस नॉर्थ में पहुंच गया, तो कौन सी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है जिसमें आप पूरी डायग्राम बनाते हो, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते हो। जैसे इसने बोला था पहले नॉर्थ में गया फिर राइट घुमा, तो नॉर्थ का राइट कौन सा है? आप बस आपने सिंपल देखना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका राइट कौन सा है? अपना राइट हैंड देखो, इसका इस डायरेक्शन से राइट हैंड इधर आता है मेरा, तो मैं राइट इधर घूमूंगा, अगर लेफ्ट बोलेगा तो मैं इधर घूमूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने होते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करना, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में पेपर में ये बोला गया है कि आपने जस्ट डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है? डायरेक्शन। ये नहीं बोला गया कि आपको डिस्टेंस भी बताना है। देखो ना, इस क्वेश्चन में बोला गया है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर आपको ये पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सिंपली क्या करना होता है, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सी तरफ है? नॉर्थ की तरफ, तो आप यहां पे बना लो ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ है। अब देखो वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है। सबसे पहले ये देखो, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर ही टर्न्स टू राइट, पहले ये राइट घुमा तो यहाँ पे आर लिख दो, फिर वापस राइट घुमा तो एक और आर लिख दो, फिर ये वापस राइट घुमा एक और आर लिख दो, और फिर ये वापस राइट घुमा एक और आर लिख। कितनी बार आर आया? 4 बार। इसका मतलब ये 4 बार राइट की तरफ घुमा है। तो जब ये 4 बार राइट की तरफ घूमेगा, जब भी 4 बार राइट घूमेगा या 4 बार लेफ्ट घूमेगा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट वापिस अपनी प्लेस पे आ जाएगा, जिस प्लेस से उसने शुरू किया था वहीं पे आ जाएगा। जैसे
यहां से 4 बार राइट घुमाओ, एक बार राइट घुमाऊंगा तो ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, दूसरी बार राइट घुमाऊंगा साउथ आ जाएगा, फिर राइट घुमाऊंगा वेस्ट आ जाएगा, और फिर राइट घुमाऊंगा नॉर्थ। मतलब 4 बार मैंने इसको घुमाया ना तो ये वापस नॉर्थ में। मतलब जब भी 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे तो सेम डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। और अगर सपोज करो 2 बार राइट घूमे या 2 बार लेफ्ट घूमे तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। कौन सी? अपोजिट। मगर अगर मैं बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की डायरेक्शन में था, कौन सी डायरेक्शन में था? ईस्ट की डायरेक्शन में, और वो 2 बार जो है वो लेफ्ट घूम रहा है या 2 बार राइट घूम रहा है, तो आप उसकी डायरेक्शन क्या बताओगे? ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी अपोजिट होती है? वेस्ट। तो डायरेक्ट आंसर लिख देना वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये ट्रिक वहां पर लगती है जहां पर आपको डिस्टेंस से नहीं बताना है, जस्ट डायरेक्शन बतानी है। जहां पर भी जस्ट डायरेक्शन बतानी होगी वहां पर आप क्वेश्चन को इस तरह डायग्राम्स नहीं बनाओगे, जस्ट लिखोगे कितनी बार राइट आ रहा है कितनी बार लेफ्ट आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और सिंपल देता हूं। मान लो आपको पेपर में इस तरह से पूछता है, ठीक है, पेपर में पूछता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में था। क्या बोलेगा? एक ऑब्जेक्ट जो था ईस्ट वाली डायरेक्शन में था, पहले वो राइट घुमा, फिर वो लेफ्ट घुमा, फिर वो राइट घुमा, फिर वो राइट घुमा। आप बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? देखो अब देखो यहां पर क्या है, जितने राइट जितने लेफ्ट हैं आपस में कैंसिल कर दो, एक राइट एक लेफ्ट था, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 2 राइट। क्या बचा? ट्वाइस राइट। और मैंने आपको बोला है जब भी ट्वाइस राइट या ट्वाइस लेफ्ट आएंगे तो आपने अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। ये पहले ईस्ट की डायरेक्शन में था, अब ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? वेस्ट की डायरेक्शन में हो जाएगा। दिस इज क्लियर। तो आपने जस्ट लिखना है, कोई भी इस भी तरह का डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है? लिखना है कि कितनी बार राइट घूम रहा है कितनी बार लेफ्ट घूम रहा है, जितने राइट है जितने लेफ्ट है उनको कैंसिल कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसका एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा, डोंट वरी। पहले थर्ड क्वेश्चन समझो क्योंकि इससे रिलेटेड है ना, तुम्हें दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। देखो कहता है अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? नॉर्थ में। एक पर्सन कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज है। पहले ये बस लिखो, आपको देख क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। मतलब आपको डायरेक्शन बतानी है ना, तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, डायरेक्शन बतानी हो तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में गया? क्लॉकवाइज, यहां पे लिख दो। फिर वो 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में गया? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वो 135 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में गया? क्लॉकवाइज। 135 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में गया? क्लॉकवाइज, ठीक है। सिंपल। आप देखो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है। कितना आ गया? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहां पर आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है जितना एंटी क्लॉकवाइज है जितना क्लॉकवाइज है उसको कैंसिल कर दो, जितना लेफ्ट है जितना राइट है उसको कैंसिल कर दो। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपने 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज कौन सी? क्लॉक ऐसे घूमती है, तो 90 डिग्री जब इसको घुमाओगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन आए। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। भाई कोई भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना इस तरह से करना, अदरवाइज गलती हो जाती है पेपर में। ये मेरी बात याद रखना। आप वहां पे आपको सेंस ही नहीं आएगी डायरेक्शन यहां घुमाना था या वहां घुमाना था, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली लिखना है कौन सी डायरेक्शन में है। ट्रिक ये लगानी है कि एंटी क्लॉकवाइज कितना दिया हुआ है, क्लॉकवाइज कितना दिया, उन सबको लिखो, और एंटी क्लॉकवाइज जितना उतने के साथ क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, जितना एंटी क्लॉकवाइज है उसके साथ क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है। जैसे मैं यहीं पे भी कैंसिल कर सकता, 90 डिग्री से यहां से 90 डिग्री कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज बचा, 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब जितना लेफ्ट है जितना राइट है उनको कैंसिल कर दो, जितना क्लॉकवाइज है जितना एंटी क्लॉकवाइज है उसको कैंसिल कर दो, जो लास्ट बचेगा वो आपने यूज कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सर ये हमने सोचा था जस्ट आएंगे क्वेश्चन होगा आगे बढ़ते जाएंगे, बट दिस इज नॉट द माई वे ऑफ टीचिंग। मुझे ये है कि एक टॉपिक, आप देखो मैं बार बार नहीं ला सकता। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि सर जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ाओ, तो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई? जहां पर भी क्वांट और रीजनिंग आएगा, अब इस साल में यही सीरीज है, इसको छोड़ के मैं और वापस सीरीज नहीं ला रहा क्वांट और रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो यहां से अच्छे से इसको कवर कर लो, ठीक है। एक सेशन इसका ऑलरेडी हो गया, वो भी देख लो, और शाम को रेडी रहना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो अभी पेपर हुआ है वाइल्ड लाइफ गार्ड का, उसका क्वांट जो मैथ वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे शाम को, ठीक है। तो आपका मैथ रीजनिंग को मैंने 15 तक का टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद फिर ये एक बार छूट गया ना तो फिर वापस नहीं कर, जैसे जनरल साइंस एक बार मैं छोड़ दिया, अब वापस उस पर आने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले लास्ट में देखो क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। हमें बताना है उसने स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से किया था। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब यहां पर ये नहीं बताना है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने स्टार्टिंग कहां से की थी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। आप देखो दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में,
अ पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, पर्सन पहले लेफ्ट घुमा, और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बतानी है और डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट घुमा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद वापस लेफ्ट घुमा, दूसरी बार भी लेफ्ट घुमा, उसके बाद जो है तीसरी बार भी ये देखो लेफ्ट घुमा, ठीक है, टू हिज लेफ्ट, तीसरी बार भी लेफ्ट घुमा, और 4 टाइम ये राइट घुमा। कौन सी डायरेक्शन में घुमा? राइट। अब हमें ये नहीं बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में इस टाइम, हमें ये बताना है इसने स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन से किया था, ठीक है। बट तरीका वही है, जितने लेफ्ट हैं उनके साथ राइट कैंसिल हो जाएगा। अगर तो हमें बताना होता है कि अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते, ट्वाइस लेफ्ट बताते ना, ट्वाइस लेफ्ट बताते। लेकिन हमें ये बोला इसने स्टार्ट कहाँ से किया है, मतलब ये कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में एक पर्सन ने पहले अपने लेफ्ट में घुमा और 100 मीटर चला, उसके बाद वो अपने लेफ्ट में घुमा और 50 मीटर चला, फिर जो है अपने लेफ्ट में घुमा और 100 मीटर चला, फिर अपने जो है फाइनली जो है राइट में घुमा और 20 मीटर चला, ठीक है। अभी वो कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ना उसकी डायरेक्शन कौन सी है, लास्ट में हम बताते हैं डायरेक्शन, वो हमें दी हुई है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है अब। बट स्टार्ट कहां से किया था? जब भी आपको स्टार्टिंग पूछेगा तो आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया ना उसका अपोजिट कर देना है। अगर लेफ्ट आया तो राइट कर देना है, यहां पर भी लेफ्ट को राइट कर देना है, तो मतलब क्या आ गया, ट्वाइस राइट, एक राइट ये एक राइट है, ट्वाइस मतलब यहां से ट्वाइस राइट कर दो, ईस्ट का ट्वाइस राइट करो, ट्वाइस लेफ्ट करो, वो कौन सी डायरेक्शन आती है? वेस्ट ही आती है, ठीक है। जब भी आपको एंड की डायरेक्शन दी हो और स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी हो तो आपने उल्टा कर देना होता है बस, बाकी लेफ्ट राइट तो कटेंगे बट आपको लास्ट में उल्टा कर देना। और अगर आपको सपोज कर देखो इस क्वेश्चन में और इन दो क्वेश्चन में जस्ट ये फर्क है, इस क्वेश्चन में बोला था कि पर्सन ने नॉर्थ से शुरू, इसमें हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ बताई हुई थी, हमें एंड डायरेक्शन बता दे, तो सिंपल तरीका है, जितने लेफ्ट है जितने राइट है कैंसिल करो, जो आया मान लो ट्वाइस लेफ्ट आया ट्वाइस लेफ्ट घुमा दो, थ्राइस लेफ्ट आया थ्राइस लेफ्ट घुमा दो, एक लेफ्ट आया एक लेफ्ट घुमा दो, बस ये करना होता है। बट जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमें एंड पॉइंट दिया, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए डालता है पेपर में, हमें एंड पॉइंट दिया, हमें स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट राइट वाले जो कैंसिल्स होते हैं वो कैंसिल करो, फिर लास्ट में जितने लेफ्ट बचे उनको राइट कर दो या राइट बचे उनको लेफ्ट कर दो, तो जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लगा सकते हो। आई होप मैं आपके साथ जस्टिस कर पा रहा हूं इस टॉपिक की। और देखो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चन जो भी फ्रेमिंग होती है इन टॉपिक में से वो हम करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, अब देखो ये देखो यहां पर इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं लगा सकता, लेफ्ट लिखो राइट लिखो ईस्ट लिखो वेस्ट लिखो और आंसर निकाल, नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे पूछा है नाउ हाउ फार, मतलब डिस्टेंस भी निकालना है, तो जब भी डिस्टेंस निकालना है आपको डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, उसके बिना कोई चारा नहीं क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। एंड इन विच डायरेक्शन इजी फ्रॉम द स्टार्ट, डायरेक्शन तो हम बता देंगे, बट जो ये नाउ हाउ फार लिखा है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, उसके लिए हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़े। तो डायग्राम बनाना कौन सा डिफिकल्ट है? लेट मी टेक टू दिस डायग्राम, देखो आराम से बनाएंगे डायग्राम, समझो बस। कहता है पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमें पता है हमारी ईस्ट डायरेक्शन कौन से, मैंने आपको पहले ही बताया ये वाली, इसमें ये कितना चला 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये चला ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले। उसके बाद देन ही टर्न्स टू साउथ, अब कौन सी डायरेक्शन में घुमा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना चला? 5 किलोमीटर, तो साउथ डायरेक्शन में घूम के ये कितना चला? 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको थोड़ी अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनानी होती है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, अब फिर ये ईस्ट घुमा और कितना चला? 2 किलोमीटर, ईस्ट की घूम के कितना चला? 2 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये कौन सी डायरेक्शन में घुमा? नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना चला? 9 किलोमीटर, कितना चला? 9 किलोमीटर, ठीक है। हमें बताना है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब यहां से हमने शुरू किया था और यहां तक का डिस्टेंस हमें सबसे पहले बताना है, फिर डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन तो सामने दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, बट हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, वहां पर ज्यादातर लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीजीटी लगानी है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बट आपको पहले यहां तक पहुंचना है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल देखो, ये जो है आपका, अगर ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ये वाला भी कितना होगा? 2 किलोमीटर, इतना तो आप मानते हो। अगर ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूरा डिस्टेंस 9 किलोमीटर है तो हमें तो जस्ट ये डिस्टेंस चाहिए ना ऊपर वाला, क्यों? क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कौन सा? ए बी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली डायरेक्शन जो है इसकी डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अगर सपोज करो ये पूरा 9 किलोमीटर है और ये वाला 5 किलोमीटर है तो ये वाला भी 5 हुआ होगा, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे, इसका मतलब ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर, इतना तो आपको कॉमन सेंस आनी चाहिए, ठीक है।
अब ये वाला 2 किलोमीटर था और ये वाला कितना था 1 किलोमीटर, मतलब ये पूरा नीचे वाला कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो नीचे वाला हमारा पूरा 3 किलोमीटर हो गया और ये वाला हमारा कितना है 4 किलोमीटर। और हमें क्या निकालनी है, ये वाली डायरेक्शन। तो लगाओ इधर पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है वो किसके बराबर होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर इसका जो स्क्वायर आएगा इस साइड का स्क्वायर वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। देखो कोई इतना दिक्कत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, इतनी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, √25 5। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। और डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये होती है नॉर्थ और ये होती है ईस्ट। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ही। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मैं वापस समझाऊंगा इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वापस समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यार, अगर आप मतलब ज्यादा सोच रहे हो इस क्वेश्चन में कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। मैं अभी बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था आपको। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले, या थोड़ा नीचे करके कर लेते हैं। नहीं यहाँ पे बन जाएगी जगह, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। इसको क्या हो गया, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये है ना 4th क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखो कहता है कि एक पर्सन जो है वो पर्सन जो है फर्स्ट 1 किलोमीटर जो है ईस्ट चलता है। देखो मैं यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ। 1 किलोमीटर वो चला ईस्ट पहले, ठीक है। उसके बाद जो है उसने साउथ में चला 5 किलोमीटर, ये चला गया 5 किलोमीटर साउथ में नीचे, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ में चला गया। फिर वापस ईस्ट में चला 2 किलोमीटर, ठीक है। और फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना चला 9 किलोमीटर, ठीक है। हमें बताना है ये वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये किलोमीटर है एक, तो ये वाला 2 किलोमीटर, इसका मतलब ये वाला भी 2 किलोमीटर होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 किलोमीटर। तो ये तो आपको समझ आ गया। फिर अगर ये 5 किलोमीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक भी तो कितना होगा 5 किलोमीटर। ये टोटल 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर 5 किलोमीटर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो बस ये बन गई ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो लगाओ फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25। और रूट निकालेंगे इसका जब 25 का तो 5। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपने पढ़ा हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आपको अगर पेपर में अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन सेंस के, इसके इन्हीं तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेफ्ट राइट, सिंपल करने के लिए बोलेगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोलेगा। तो आपको डायग्राम बनानी ही नहीं है। जितने लेफ्ट जितने राइट उनको कैंसिल कर देना है, जितने क्लॉकवाइज जितने एंटी क्लॉकवाइज उनको कैंसिल कर देना है। बाकी मैंने डायरेक्शन तो आपको बताइए, नॉर्थ कौन सी होती है, साउथ कौन सी होती है, ईस्ट कौन सी होती है, वेस्ट कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी डायरेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। तो तुम्हें उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी नंबर सीरीज के क्वेश्चन। देखो नंबर सीरीज में क्या होता है, यहां तो भाई दिमाग लगाना है। अगर तुम्हें सीरीज बनती हुई दिख गई तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं दिखी तो नहीं होगा। इसमें क्या होता है, या तो कुछ प्लस हो रहा होता है, कुछ माइनस हो रहा होता है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कुछ डिवाइड हो रहा होता है, कुछ किसी का स्केयर हो रहा होता है, ठीक है, स्केयर हो रहा होता है, क्यूब हो रहा होता है, ठीक है, क्यूब हो रहा है। बट हम अपना दिमाग सिर्फ इसमें रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं। कई बार कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ प्लस भी हो रहा होता है, मल्टीप्लाई होके कुछ माइनस भी हो रहा था। मान लो कहीं पर कुछ किसी का स्केयर हो रहा है उसके साथ प्लस भी हो रहा होगा, किसी का स्केयर हो रहा है उसके साथ माइनस। मान लो यहाँ पर कोई ऐसी सीरीज भी चल सकती है जहां पे 2 का स्केयर हो रहा है +1 हो रहा है, 3 का स्केयर हो रहा है +1 हो रहा है, इतना इतना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सीरीज हैं और कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जहां पर एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज चल रही होती हैं। मान लो एक ही सीरीज लिखी है जहां पर प्लस भी हो रहा है और जहां पर माइनस भी हो रहा है, तो ये भी समझना है। फिर कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जहां पर आपको कुछ पता नहीं चलता है, फिर उसको आप डबल डिजिट तक खोलते हो, फिर आपको पता चला। मैं सारे तरह के क्वेश्चन नंबर सीरीज के आपको करवाऊंगा ताकि पेपर में जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नंबर सीरीज का आप इजिली कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर सीरीज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल सीरीज आपकी क्या दी हुई है, मैं यहाँ पे खुद लिख लेता हूँ सीरीज आपके लिए। 5 है, 13 है, 29 है, 61 है, 125 है और नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन क्या करोगे। देखो मतलब थोड़ा सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सोचो क्या हो रहा है। तो देखो अगर मैं सिंपली इस सीरीज को, आप इसको प्लस करके भी कर सकते हो कि 5 और 13 में कितने का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर लिखो, फिर इसका डिफरेंस लिखो, इसका डिफरेंस लिखो। बट अगर मैं कॉमन, आप भी खुद ट्राई करो, बट मैं अगर सिंपली सोचूं ना, जब सीरीज ऐसे बढ़ रही हो ना अचानक बहुत ज्यादा, देखो 125 कितना बड़ा नंबर आ गया, 60, ये 60 का ऑलमोस्ट डबल है 120, 30 का
ऑलमोस्ट डबल, 29 का डबल है 16, 13 का ऑलमोस्ट डबल है 26 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कोई डबलिंग हो रही है। देखो ना आप प्लस, देखो अगर आप सिर्फ प्लस समझोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनो, ये देखो ना, 5 का डबल 10 है, उसके आसपास है। 13 का डबल 26 होता है, उसके आसपास है। 29 का डबल अगर मान लो 58 है तो उसके आसपास है। 61 का डबल अगर 122 है तो उसके आसपास है, ठीक है। मतलब इसके आसपास चल रही है, तो मतलब डबल तो यहां पर हो रहा है। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 10, प्लस 3 करूं तो कितना आ जाता है 13। इसका मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3 करो तो देखो आता है। यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 13 2 जा 26 और अगर प्लस 3 करूं तो 29 आ रहा है। इसका मतलब यही सीरीज है। 29 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 58 आता है। 58 में 3 करूं प्लस तो 61 आ रहा है। 61 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका 61 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 122 आ रहा है, उसमें 3 ऐड करूं तो 125 आ रहा है। तो हमें 125 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 और 3 ऐड करेंगे 253। 253 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपली आपने देखो सीरीज को पहचानना है ना, यहाँ पर मेन गेम ही वही है। मैंने देखा कॉमन सेंस से कि यहाँ पर सीरीज ऑलमोस्ट डबल 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 हो रही है। इसका मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो बाकी फर्क किसका है, क्या कुछ प्लस हो रहा है। देखो ना, ये आपको समझना है। 5 का डबल होता है 10, उसके आसपास दूसरा नंबर है। 13 का डबल होता है 26, उसके आसपास है। 29 का डबल है 58, उसके आसपास है। इसका मतलब डबलिंग तो हो रही है, प्लस कुछ ना कुछ साथ में प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज को निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने दिमाग लगाना है। इन क्वेश्चंस में सभी जितने भी तरह के दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं ना, इस सीरीज वाले मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का। आप जेके से भी कई बार तो बहुत इजी रीजनिंग पूछ लेती है, ठीक है, बट हम डिफिकल्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर लो। अब जेके से भी कई बार ये पूछती है 7 12 19 28 39 और बताओ नेक्स्ट क्या है। भाई ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो फिर क्या करोगे। 7 और 12 में कितने का डिफरेंस, जब कुछ नहीं आता तो डिफरेंस लिख दो 12 5 का, ठीक है। 12 और 19 में 7 का डिफरेंस, 19 और 28 में 9 का डिफरेंस, 28 और 39 में 11 का डिफरेंस और 39 और आगे नेक्स्ट में 13 का डिफरेंस। दो दो का गैप है ना, 5 7 9 11 13 का गैप, और यहाँ पर आ जाएगा 52, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब कई बार ये गैप नहीं होता है, कई बार प्राइम नंबर का गैप भी हो सकता है। जैसे ऐसी बहुत सारी चीज पूछा है, मान लो यहाँ पर 2 है, 2 दी है, ठीक है। 2 के बाद आपको 4 दी है, कितना दिया है 4 दी है। फिर आपको क्या दिया है 7, ठीक है, 7 दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया है 12, 12 के बाद अगर आपको दिया है 12 के बाद अगर आपको दिया 19 और 19 के बाद अगर आपको पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 7 का गैप है। कितना का गैप है 7 का गैप है। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, ये एक प्राइम नंबर वाइज चीज है। यहाँ पर अगर 9 का गैप करोगे तो गलत हो जाओगे। क्यों, अगर 9 का गैप तो तब होता जब यहाँ पर सब में 2 का गैप होता, बट यहाँ पर 2 का गैप थोड़ी है। यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, मतलब 1 का गैप है। यहाँ पर फिर 2 का गैप है, यहाँ पर फिर 2 का गैप है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर वाइज चीज है। प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11 आना था। 19 में आपको 11 ऐड करना था, ठीक है। 11 ऐड करोगे जब तो आपका कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 आना है, ठीक है। यहाँ पे 11 आना था गैप, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज है। सबसे ज्यादा बच्चे इस सीरीज में प्राइम नंबर वाली में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर वाइज सीरीज और ऑड नंबर वाली में अलग है। ऊपर ऑड नंबर वाइज सीरीज चलिए 5 7 9 11 13 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर ऐड होगा 2 3 5 7, उसके बाद 9 नहीं ऐड होगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वहां पर 11 ऐड होगा। दिस इज क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे, ठीक है। देखो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है आपको सारी प्रोबेबिलिटीज बताना, बट अगर आप सेशन में बैठे हो ना तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई फर्स्ट कि आप इस क्वेश्चन को खुद, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको खुद सॉल्व करो। उसके बाद मैं तो यहाँ पे बताने के लिए बैठा ही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 2 3 10 15 26 और नेक्स्ट वाला हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताना है, ठीक है। अब देखो मान लो आपको कुछ, अब सबसे पहले जब भी कोई सीरीज है कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके बीच का गैप लिखो। इन दोनों में कितने का गैप है 1 का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है 7 का गैप है, ठीक है। इन दोनों में कितने का गैप है 5 का गैप है। इन दोनों में कितने का गैप है 11 का गैप है, ठीक है। क्या कोई सीरीज समझ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कोई सीरीज समझ नहीं आ रही मुझे तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब जब आपको सीरीज समझना ना आए इसको डबल गैप भी देख लो। अब इनके बीच में गैप देखो, 1 और 7 के बीच में 6 का गैप है, मतलब 6 ऐड हुआ है।
7 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 2 माइनस हुआ है, और यहाँ पर भी देखो 6 ऐड हुआ है, मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, 2 माइनस होगा। आपको सीरीज थोड़ी समझ आ गई, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 2 माइनस होने, तो 11 में से 2 गए तो 9, कितना आया 9, ठीक है, समझ आया 9। तो 26 में 9 ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरा 35, तो 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पहले स्टेप में सीरीज समझ ना आए, उसको दूसरे स्टेप तक लेके जाए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। उसमें कोई ना कोई अगर सीरीज है पहले स्टेप में नहीं खुल रही है तो दूसरे स्टेप में खुल जाएगी, तो खोला करो ऐसे। तो देखो 2 और 3 में 1 का गैप है, 3 और 10 में 7 का गैप था, 10 और 15 में 5 का गैप है, 15 और 26 में 11 का गैप था, ठीक है। मेरे को कुछ समझ नहीं है, पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 5 11, मुझे क्या समझ आई, कुछ समझ नहीं आया सीरीज से, मैंने वापस खोल लिया। 1 और 7 में 6 ऐड हो रहा है, 7 और 5 में 2 माइनस हो रहा है, फिर 5 और 11 में 6 ऐड, इसका मतलब 6 ऐड हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है 2 माइनस, तो मैंने यहाँ से 2 माइनस किया, 11 में से 2 गए तो 9। अब 26 में से आपको 26 में क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। देखो ये अलग नीचे हमने 2 पार्ट में खोला है, ये दूसरी सीरीज है कि 5 में 6 ऐड करो 11, तो 11 में से 2 हम माइनस करेंगे 9। अब मेन सीरीज तो ऊपर है, उसमें ऐड हो रहा है 26 और 9 कितने हो गए 35, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को आप इससे भी सिंपल एक ट्रिक से कर सकते हो, जो मुझे अभी इसको करवाते करवाते एक ट्रिक दिखी है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। आप पेपर में ये भी लगा सकते हैं, बट ये दिमाग में नहीं आती है कई बार पेपर में ट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे खुद नहीं आती थी, 1-2 एग्जाम्स कई बार ऐसे हुए, नंबर सीरीज की ऐसी सीरीज आई, मैं स्टार्टिंग में बैठा नंबर सीरीज मुझे कोई पता नहीं चला, और लास्ट में मतलब एग्जाम बस वो जो लेना शुरू करते हैं ना, तो वो 2 मिनट के अंदर ही मुझे वो सीरीज का पता चल गया, ठीक है। तो ऐसा होता है सीरीज के केस में, कई बार सीरीज नहीं दिखती है क्या है, बट ऐसे अगर आप ओपन करके करोगे तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। 10 15 26 और नेक्स्ट आपको बताना है। देखो मेरे को ये दिखा यहाँ पर, अगर मैं देखो सिंपली देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, 1 का स्केयर करूं, देखो 1 का स्केयर करूं, 1 का स्केयर क्या होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, ठीक है। 1 स्केयर प्लस 1 2 होता है। अगर मैं 2 का स्केयर करूं कितना 4, माइनस 1 क्या होता है 3, तो आ गया ना 3 आपका, ठीक है। इसी तरह 3 का स्केयर करो 9 प्लस 1 क्या आ गया 10, 4 का स्केयर करो 16 माइनस 1 करो क्या आ गया 15, ठीक है। 5 का स्केयर क्या होता है 25 प्लस 1 करो कितना आ गया 26। इसी तरह 6 का स्केयर क्या होगा 36 माइनस 1 करोगे 35 आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 का स्केयर हो रहा है उसमें प्लस 1 कर रहे हो, फिर 2 का स्केयर मतलब हमने माइनस 1 करते जाना प्लस 1 करते जाना, पहले में हमने प्लस 1 किया, दूसरे में माइनस 1 किया, तीसरे में प्लस 1 किया, फिर हमने माइनस 1 किया, फिर प्लस 1 किया, फिर माइनस 1। ये भी सीरीज आप देख सकते थे, इसमें यही सीरीज लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह का रूल लग रहा है, बट इस ये रूल ऐसे कई बार दिख जाता है, बट ये पेपर में दिखता नहीं है यूजुअली। तो आप ऊपर वाली ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते, एक सीरीज के क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, बट सीरीज का पैटर्न आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। समझ आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वी हैव अ सीरीज 1 2 10 37 101 और आपको नेक्स्ट पूछा हुआ है, ठीक है। करो यार ये क्वेश्चन, एटलीस्ट खुद भी कोई क्वेश्चन ट्राई करो, करो इस क्वेश्चन को खुद, ये क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए। 1 2 10 37 101 और 226, ठीक है, करो। मैंने आपको बोला जब कुछ समझ ना आए इस सीरीज का गैप को देख लो, ठीक है। इन दोनों में 1 का गैप है, इन दोनों में 8 का गैप है, इन दोनों में 27 का गैप है ना, 27 10 कितने होते हैं 37, ठीक है। इन दोनों में 64 का गैप है, ठीक है। अब कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर आपको थोड़े बहुत भी क्यूब्स का आइडिया है तो आपको आंसर निकल जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। तो हमें आगे 5 का क्यूब करना है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, मतलब 101 में 125 हम ऐड करेंगे तो 226 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्यूब वाली से, अब जरूरी नहीं है हर बार क्यूब हो रहा होगा, मान लो ये भी हो सकता था यहाँ पे 7 होता ना, अगर 7 का डिफरेंस, तो कई बार ऐसे भी होता है 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, कई बार ऐसी सीरीज पे चलती है। कई बार ऐसे भी चलता है 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2। तो ये सीरीज डिफरेंट में डिफरेंट चीजें आती हैं, बट आप जब तक इसको खोलोगे नहीं, उसका डिफरेंस नहीं लिखोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कौन सी सीरीज यहाँ पर चल रही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नंबर सीरीज के जो मेन पैटर्न पे क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं तरह के आते हैं। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। जो जिन वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ है ना, उसका जीके पोर्शन जो मैंने कल रात को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया कि आप 2026 में किस पैटर्न्स में जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछे, तो उस वीडियो को तो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अब वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब जो है कंसेप्चुअल इन डेप्थ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। सेकेंड, इसका पार्ट 1 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया वो भी आप कवर करोगे। और आज शाम को जैसे उसका मैथ पोर्शन जो है, हम कोशिश करूंगा मैं शाम को ही सेशन आ जाए, तो मैथ्स का भी हम पोर्शन जो है देख लेंगे, जो क्वेश्चन आए, ठीक है। उसमें मैं कल रात को पेपर देखा था, कुछ क्वेश्चन अच्छे आए जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
अब यहाँ पर कई बार सेंटर भी पूछ लेता है, सेंटर में पूछ सकता है 2 3 4 9 16 81 और ये हमें बताना है नेक्स्ट इज 6 5 6 1। ठीक है, करो इसको सॉल्व, करो ट्राई। देखो अगर तुम दिमाग, मुझे नहीं पता क्या लगा रहे हो, मुझे एक दिमाग में दिख रहा है 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। ठीक है, इतना मुझे दिख रहा है। ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब 2 की पावर 4 होता है 16, इसका 3 की पावर 4 होता है 81। इसका मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ऐसे चल रहा है। मतलब ये 2 की पावर बढ़ती जा रही है और 3 की पावर बढ़ती जा रही है, ये हो रहा है यहाँ पे। देखो 2 की पावर 1 होता है 2, ध्यान से सुनना, फिर 3 की पावर 1 होता है 3, फिर 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, यही चल रहा है ना। फिर 2 की पावर 4 है ये 16, तो ये भी 3 की पावर 4 होगा पक्का 81, हाँ बिल्कुल। फिर देखो समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डबल हो रही है पावर, 1 पहले 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर 2 होगी, मतलब डबल होगी इसकी, फिर 2 की पावर 4, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 8 होना चाहिए, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256, तो इसमें 256 है। ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर ये वाला आपका डिजिट 3 की पावर 8 है तो तब आप इस सीरीज को लगा सकते हो। तो बिल्कुल 3 की पावर 8 6 5 6 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 8 है। मतलब हो क्या रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही चल रहा है, बट उनका डबल हो रहा है, पावर्स का डबल हो रहा है। तो ये 2 की पावर 1 था, अगर नेक्स्ट स्टेप में 2 का डबल हो गया, पावर डबल हो गया, 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, पावर देखो पावर डबल हो रही है, 4 हो गया, फिर नेक्स्ट में 4 की जगह 8 आता, 4 का डबल 8, 2 की पावर 8, ऊपर दूसरी सीरीज के चल रही है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 का डबल क्या होता है 4, तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 6 5 6 1 होता है, इसका मतलब ये बीच वाला 256 ही हो सकता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो एक सीरीज में कई बार 2 सीरीज भी चल रही होती है। अभी ऐसे भी हो सकता था, एक सीरीज ऐसे चलती है जिसमें कुछ प्लस हो रहा हो और दूसरी सीरीज ऐसे भी चलती है जिसमें कुछ माइनस हो रहा हो, तो ये भी समझ के चलना, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। जब मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। आज तो मेरे को ये आपको समझाना था किस किस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस आते और आप इन क्वेश्चन को किस तरह को सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स है ना, और क्वांट आप बच्चों का ये है कि सर मैथ्स पहले होना चाहिए, डोंट वरी, बीच में एक सेशन मैथ्स का भी ले लेंगे। मुझे मैथ्स रीजनिंग 15 तक मेरा दिमाग में है कि 15 तक आई विल ट्राई कि मैं 15 या उसके बाद भी 2-3 दिन लग जाएं, उस मैथ रीजनिंग को हम अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे, उसके बाद बाकी पोर्शन पे हम स्विच करेंगे जो भी जूनियर सेशन के बच्चे हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। और बाकी जो भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देने हैं ना, तो आप सिंपली गूगल में जाओ और लिखो awakeningclasses.in। क्या लिखना है आपने, awakeningclasses.in। तो वहां पर आपको 10 सेक्शनल टेस्ट और प्लस 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप वहां पर जाके टेस्ट दे सकते हो। एक सेकंड, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करते हैं। और जो सेशन इससे पहले रीजनिंग का है उसको भी कवर करो, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है रीजनिंग और क्वांट न्यूज सीरीज, तो वहां पर ही आपके सेशन आते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बाकी सेशन भी जल्दी आए ताकि आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। बाकी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे कि मतलब करना है, तो मैं भी उतने जल्दी लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, आप अच्छे से पढ़ो, बाकी मैं आपके साथ हूँ ही पढ़ाने के लिए। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।